बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल maths.in। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस की थी, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज हम लोगों ने मैक्लारन सीरीज का प्रूव करना है जो 2.8 के अंदर यूज होगी, और टेलर सीरीज के हम रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं 2-3 हैं वो डिस्कस करेंगे। मतलब कि आज हम लोग एक्सरसाइज 2.8 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर छोटे छोटे प्रूव हैं। यहाँ से अगर लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन नहीं आता तो शॉर्ट तो एक लाजमी आ जाता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं 24 तक सबके जो हैं वो लिंक जो है वो नीचे प्रोवाइड कर दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप लोग वहां से प्रीवियस लेक्चर जो है वो भी वॉच कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट दोबारा से यही है, जितने भी व्यूअर्स देखते हैं लाइक कमेंट लाजमी किया करें, इससे हम लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है। आप लोगों ने बस एक बटन दबाना होता है लाइक का, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है मैक्लारन सीरीज को। मैक्लारन सीरीज क्या होता है? हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ सिंगल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 एंड अप टू सो ऑन, ये लिखा हुआ एक्स पावर एन ओवर एन का फैक्टोरियल एंड एफ ऑफ एन ऑफ 0, मतलब ये एन टर्म तक जो है वो डेरिवेटिव और फिर उसके अंदर 0 पुट करना। प्रूफ के अंदर सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स पावर 2। ये तो आप पॉलिनोमियल से वाकिफ होंगे लाजमी तौर पे। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन गिवन है उसके अंदर हम लोगों ने x की जगह पे 0 पुट किया है। जब x की जगह पे 0 पुट किया है तो यहाँ पे ये x है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे ये 0 लिख दिया। ये x वाली टर्म 0 ये, और आपको पता है कि ये आगे बढ़ती जा रही है, फिर x पावर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और ये चलता जाएगा। तो मतलब क्या है कि सिर्फ ए नॉट जो है आपके पास ए 0 जो है वो बचेगा, बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो एफ ऑफ 0 का जो आंसर आ गया आपके पास वो ए 0 आ गया, ए नॉट आ गया। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंडली आप लोगों ने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है इस पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा एफ सिंगल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए 0 जो है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। जब a1 x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो a या 1 आ जाएगा, क्योंकि x तो जो है उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, वो 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, क्योंकि जो इन्वॉल्विंग फंक्शन है जो वेरिएबल है इन्वॉल्विंग वो x की फॉर्म के अंदर है। a2 x पावर 2 का जब डेरिवेटिव लेंगे, a2 एक कांस्टेंट नंबर है और जब x पावर 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास a3 x पावर 3 आएगा तो वो आपके पास आ जाएगा 3a3 x पावर 2 एंड अप टू सो ऑन। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो a पावर a एन, इसी तरह पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब आपने सिंगल डेरिवेटिव के अंदर x को क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। जब x को 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया f सिंगल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू a1, क्योंकि एक ही ऐसी टर्म थी जिसके अंदर x नहीं था। बाकी सब के अंदर अगर आप लोग यहाँ से देखें इसके अंदर बस जो है वो x नहीं है, बाकी जितनी भी नेक्स्ट टर्म चलती जा रही हैं सब के अंदर क्या है आपके पास x आ रहा है, तो वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास a1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने दोबारा से क्या किया, जो सिंगल डेरिवेटिव था उसका डबल डेरिवेटिव ले लिया। अब जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो पहले आपके पास a1 था, फिर आपके पास लिखा हुआ था 2a2x, a1 कांस्टेंट नंबर था उसका डेरिवेटिव 0 होगा और आपके पास आ गया 2a2, और ये वैल्यू आगे चलती जाएगी, जितना आप उसको लिख सकते हैं लिख लें। फिर आपने ये जो डबल डेरिवेटिव लिया है इसके अंदर भी x की जगह पे 0 पुट करना है, तो x की जगह पे आपने 0 पुट किया तो आपके पास f डबल प्राइम ऑफ 0 जो है वो आ चुका है 2a2।
यहां से आप लोग जब a2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा f डबल प्राइम ऑफ 0/2 का फैक्टोरियल। आप लोगों ने पहले a0 की वैल्यू मालूम की, फिर आप लोगों ने a1 की वैल्यू मालूम की, फिर आप लोगों ने यहां से a2 की वैल्यू मालूम की, a1 की वैल्यू जो आपने निकाली है वो f सिंगल प्राइम ऑफ 0 निकाली है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो थर्ड आपके पास आ गया एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6a⁻3। जब पहले आपने फंक्शन लिया तो आपके पास a0 आया, दोबारा से आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास पहली टर्म 0 हुई। जब दोबारा से आपने डेरिवेटिव लिया तो सेकंड टर्म भी 0 हो गई, फिर दोबारा से आपने डेरिवेटिव लिया तो थर्ड टर्म भी 0 हो गई। तो ये आगे इसी तरह चलता जाएगा। आपके पास आ जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6a3 प्लस 24 a4x एड अप टू सो ऑन। ये आपके पास आ जाएगा n n-1 n-2 और ये वैल्यू आगे चलती जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपने x को क्या पुट कर देना है, दोबारा 0 पुट कर देना है। पहले आपने सिंपल फंक्शन के अंदर 0 पुट किया, फिर आपने सिंगल डेरिवेटिव लेने के बाद 0 पुट किया, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव लेने के बाद आपने जब 0 पुट किया है तो हमारे पास a3 जो है वो आ चुका है f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0/6। 6 को आप लिख सकते हैं 3 2 1, मतलब 3 का फैक्टोरियल। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 3 का फैक्टोरियल आ जाता है। ये जो वैल्यूज है आपने 2 3 4 5 जितनी मर्जी आप निकाल लें, कम से कम 3 वैल्यूज निकाल लें आप तो अच्छा होगा आपके लिए। तो आपने ये जो गिवन एक्सप्रेशन जो आपने इक्वेशन 1 कही है, इक्वेशन 1 आपके पास कौन सी है अगर आपको बताया जाए तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है। यहाँ पर आपने a0 निकाला है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, आपने a1 निकाला है सिमिलरली उसकी वैल्यू, और यहाँ पे आपने नीचे a2 भी निकाला है और a3 निकाला है, इसकी वैल्यूज आपने क्या कर देनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट वैल्यूज ऑफ a0 a1 a2 a3 इन इक्वेशन नंबर 1। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ 0 a0 की वैल्यू a0 की वैल्यू पुट की, फिर आपने पुट की है a1x पावर 1 की वैल्यू, तो वो आ गया x हमारे पास इसी तरह a1 की वैल्यू सिंगल प्राइम ऑफ 0। फिर आपके पास आता है a2x पावर 2, x पावर 2 इसी तरह लिखा है आप लोगों ने, और आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर a2 की तो वो वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने a3 की वैल्यू पुट की और ये सारा एक्सप्रेशन इसी तरह चलता जाएगा। तो डियर ये हमारे पास था मैक्लारन सीरीज का प्रूफ छोटा सा, जिससे रिलेटेड हमने यहाँ पे अब क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं साग 2.8 एक्सरसाइज आपकी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की आपके पास बुक है, और पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर FSC के अंदर यही बुक यूज हो रही है और यही सोल्यूशन जो है वो आ रहा है। तो चलते हैं जी इसके बाद एक्सरसाइज 2.8 के ऊपर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, अप्लाई द मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट। इसके कोई 5-6 पार्ट होंगे आपके पास जिनको आपने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट प्रूव करेंगे, सादा अल्फाज में मैक्लारन सीरीज यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है पार्ट 1, log into x plus 1 इज इक्वल टू x माइनस एक्स पावर 2/2 प्लस एक्स पावर 3/3 माइनस एक्स पावर 4/4 प्लस अप टू सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड को आपने f ऑफ x के बराबर पुट कर दिया। आपकी मैक्लारन सीरीज की लेफ्ट हैंड साइड पर भी f ऑफ x ही होता है। तो f ऑफ x आपके पास आ चुका है log into x plus 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने f ऑफ 0 मालूम करना है, क्योंकि आप लोग वहां पर भी पहले फंक्शन के अंदर 0 पुट करते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू log into 0 plus 1, तो ये log 1 आ जाएगा, और log 1 पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब आपने जो इक्वेशन 1 है इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो log की डेरिवेटिव क्या होता है कि एक बार x प्लस 1 को बटा में लिख लिया है, फिर x प्लस 1 के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 1/x प्लस 1। अब आप लोगों ने सिंगल डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट करना है, तो पुट कर दिया है जी कि पुट x इज इक्वल टू 0, f सिंगल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/0 प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू 1। नेक्स्ट नाउ वी हैव टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास आएगा f डबल प्राइम ऑफ x dx इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर -1। बाई पावर रूल आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो पावर रूल के लिहाज से पावर स्टार्ट में लिख दिया है, पावर में से एक लेस कर दिया है, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 1,
और ये जो डबल डेरिवेटिव है इसके अंदर अब आपने जीरो पुट करनी है, तो जीरो पुट करते हैं जी। एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 0 + 1 होल पावर -2 विच इज फर्दर इक्वल टू -1 आ गया। नाउ वी विल फाइंड थर्ड डेरिवेटिव। The third derivative is f triple prime of x is equal to -1। ये -1 तो पहले से मौजूद है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे x + 1 होल पावर -2 का, तो आप पावर रूल लगाना है। पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस करेंगे तो -2 से -3 बन जाएगा। और यहाँ पर आपके पास विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 जब हल करेंगे तो ये आएगा 2 × x + 1 होल पावर -3। अब f ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो जब आपने लेना है तो यहां पर आपने जीरो की x की जगह पे जीरो पुट करना है, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप लोगों ने यहां पर क्या करना है जी कि आपने फोर्थ डेरिवेटिव लेना है, उसके अंदर भी जीरो पुट करना है। तो आप f ऑफ 3 ऑफ x से हम क्या मालूम करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव जब मालूम करेंगे तो f फोर्थ ऑफ x आपके पास आएगा -1 -2 -3। ये -2 तक तो आपका ट्रिपल डेरिवेटिव था। अब फोर्थ डेरिवेटिव में पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस विदाउट पावर डेरिवेटिव, इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो -6 × x + 1 होल पावर -4 आएगा। और फोर्थ ऑफ जीरो हमारे पास आ जाएगा -6 × 0 + 1 होल पावर -4, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। अब हमने मैक्लारन सीरीज यूज करनी है, तो लिखते हैं जी यूजिंग मैक्लारन सीरीज। हम लोग मैक्लारन सीरीज यूज कर रहे हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f सिंगल प्राइम ऑफ 0 प्लस x पावर 2/2 का फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस x पावर 3/3 का फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 एंड सो ऑन। पुटिंग ऑल वैल्यूज आपने यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर देनी है, f सिंगल प्राइम ऑफ 0 f डबल f ट्रिपल f4 सब की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका f ऑफ x बराबर है log × x + 1 के f सिंगल प्राइम ऑफ 0 आपके पास f ऑफ 0 आपके पास आंसर 0 आया था, ये x लिख दिया। f सिंगल प्राइम ऑफ 0 का आंसर 1 है, ये x पावर 2/2 का फैक्टोरियल इसी तरह लिख दिया। f डबल प्राइम ऑफ 0 का आपके पास आंसर -1 आ गया, x पावर 3/3 का फैक्टोरियल इसी तरह लिख दिया। f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 का आंसर आपके पास 2 आ गया, इसी तरह x पावर 4/4 का फैक्टोरियल इसी तरह लिख दिया। और f फोर्थ ऑफ 0 का आंसर -6 आ गया। जब इसको सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड log × x + 1 आ गया, ये आपके पास x बन गया। ये माइनस शुरू में शिफ्ट किया, -x पावर 2/2 का फैक्टोरियल भी 2 ही होता है। ये आपके पास आ गया 2x पावर 3, और जब 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 3 × 2 × 1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस का 6x पावर 4 आ गया है। जब 4 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 आ जाएगा। तो log × x + 1 आपके पास आ जाएगा x - x पावर 2/2 प्लस x पावर 3/3। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पे 3 2s are 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, सिर्फ 4 बच गया। तो ये आ गया -x पावर 4/4 एंड अप टू सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके अंदर हम लोगों ने मैक्लारन सीरीज यूज की है और हम लोगों ने प्रूव निकाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 - x पावर 2/2 का फैक्टोरियल प्लस x पावर 4/4 का फैक्टोरियल माइनस x पावर 6/6 का फैक्टोरियल। यहां पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x ले लिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x आगे इक्वेशन 1 का नाम दे दी। सेकेंडली क्या करना है, आपने इसके अंदर 0 पुट करना है, तो f ऑफ 0 आपके पास cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपके पास जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x, उसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके अंदर 0 पुट करना है, फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके अंदर 0, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके अंदर 0। तो ये काम कर लेते हैं जी। f सिंगल प्राइम ऑफ x जब लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x होता है, लिख लिया। अब इस सिंगल डेरिवेटिव के अंदर जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास f सिंगल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 0, और साइन तो 0 पे 0 होता है। अब आपने सिंगल डेरिवेटिव से डबल डेरिवेटिव लेना है, तो f सिंगल प्राइम ऑफ x माइनस साइन ऑफ x था, और जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो f डबल प्राइम ऑफ x आपके पास आ जाएगा माइनस cos ऑफ x। इसके अंदर भी अब आप लोगों ने 0 पुट कर दी, तो 0 पुट कर दी यहाँ पर हमने। तो f डबल प्राइम ऑफ 0 आपके पास आ गया माइनस इंटू cos ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, मतलब cos 0 पे वैल्यू 1 होती है, और ये माइनस शुरू में लिख दिया हमने।
एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स लेंगे तो माइनस पहले से मौजूद है काज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, दोबारा से माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। जब फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव काज ऑफ एक्स आ जाएगा, तो वो हम लोगों ने लिख लिया और एंड पे जब जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मैक्लारन सीरीज यूज करनी है तो यहाँ पे लिख दिया गया है जी कि बाय यूजिंग मैक्लारन सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ सिंगल प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो एंड अप टू सो ऑन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास काज ऑफ एक्स था, एफ ऑफ जीरो हमारे पास 1 था, एक्स इसी तरह लिख लिया, एफ सिंगल प्राइम ऑफ जीरो 0 है, एक्स पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल इसी तरह लिख लिया, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो हमारे पास -1 आया था, एक्स ट्रिपल प्राइम एक्स पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल इसी तरह लिख लिया, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो का आंसर 0 था, इसी तरह लिख लिया हमने 0। और इसी तरह फोर्थ प्राइम के लिए जब हम देखेंगे अगली टर्म तो हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल और एफ फोर्थ प्राइम ऑफ जीरो का आंसर हमारे पास प्लस का 1 था। तो हल करेंगे तो ये आएगा काज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0, ये माइनस शुरू में लिख दी एक्स पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये 0 आ गई ये वाली टर्म, इसको हमने लिख लिया एक्स पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। अब इससे अगली टर्म जो होगी वो हमारे पास फिर जो होगी वो माइनस के अंदर होगी, एक प्लस के अंदर एक माइनस के अंदर अल्टरनेट के अंदर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो दूसरी टर्म 0 है, तीसरी है, फिर चौथी टर्म 0 है, फिर छठी होगी, फिर 8वीं होगी, एक एक टर्म जो है वो गैप के साथ 0 होती जा रही है। तो एक्स पावर 5 वाली टर्म 0 होगी, 6 वाली आएगी, 7 वाली 0 होगी, 8 वाली टर्म आएगी। तो ये मैंने 2 अगली वैल्यूज लिख दी हैं। तो जब इसको जब डायरेक्ट लिखेंगे 0 निकाल के तो काज ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 8 ओवर 8 का फैक्टोरियल। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.8 का पार्ट 2 था जिसका हमने प्रूव निकाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है 1 प्लस एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर एक्स ओवर 2 माइनस एक्स पावर 2 ओवर 8 प्लस एक्स पावर 3 ओवर 16 एंड अप टू सो ऑन। एफ ऑफ एक्स आपने ले लिया 1 प्लस एक्स पावर 1 ओवर 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख ली। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ 0 मालूम करना है, तो फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर 0 पुट कर दें, आपके पास एफ ऑफ 0 1 आ गया। सेकेंडली आप लोग क्या करेंगे कि आप इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, तो जब सिंगल डेरिवेटिव लिया एफ सिंगल प्राइम ऑफ एक्स तो वो पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस पावर -1 ओवर 2 बन जाएगी, विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इस अब सिंगल प्राइम के अंदर हमने क्या करना है, सिंगल डेरिवेटिव के अंदर हम लोगों ने 0 पुट करना है, जब 0 पुट करेंगे तो आंसर 1 ओवर 2 आ जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये 1 ओवर 2 पहले से मौजूद है। अब जब यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट में -1 ओवर 2 को शुरू में लिख लिया, पावर में से एक लेस करवाया तो वो -1 ओवर 2 -1, और जब इसको मजीद हमने पावर के बगैर डेरिवेटिव तो 1 नहीं आएगा, सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स होल पावर -3 ओवर 2। नेक्स्ट देखें जी, आपने अब इस डबल डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट किया है तो हमारे पास -1 ओवर 4 आ गया। थर्ड डेरिवेटिव ले लें, थर्ड डेरिवेटिव लिया तो -1 ओवर 4 पहले से मौजूद था, पावर अब दोबारा स्टार्ट में आएगी तो -3 ओवर 2, पावर में से एक लेस करेंगे तो वो होल पावर -5 ओवर 2 हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 ओवर 8 इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर -5 ओवर 2। अब इस ट्रिपल डेरिवेटिव के अंदर आपने 0 पुट करना है तो आ जाएगा 3 ओवर 8 इंटू 1 प्लस 0 होल पावर -5 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 8। अब आप लोग मैक्लारन सीरीज यूज कर लें। मैक्लारन सीरीज जब यूज करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 प्लस एक्स अंडर रूट है, एफ ऑफ 0 का आंसर 1 निकाला है, एक्स इसी तरह, एफ सिंगल प्राइम ऑफ 0 का आंसर 1 ओवर 2 निकाला है। यहाँ पर आप लोगों ने एक्स पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल लिख दिया और एफ डबल प्राइम ऑफ 0 का आंसर आपने -1 ओवर 4 निकाला है। इसी तरह यहाँ पे एक्स पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, इसी तरह एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 का आंसर आपने 3 ओवर 8 निकाला है। तो ये 1 प्लस एक्स अंडर रूट, इसी तरह यहाँ पे बस आपने इसको क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 2 माइनस एक्स पावर 2 ओवर 8 प्लस एक्स पावर 3 ओवर 16।
यहाँ पर भी आपके पास सीरीज जो है वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगला नंबर जो होगा वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद जो है जी इसका फोर्थ पार्ट वो आप लोगों के ज़िम्मे, वो आप लोग खुद हल करेंगे, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो एक जैसे ही हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। फोर्थ के अंदर ई पावर एक्स है और फिफ्थ के अंदर ई पावर 2x है। तो ये आप लोग खुद करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लिख दिया है डू यूर सेल्फ, कि ये आप लोगों ने खुद हल करना है। तो चलते हैं जी इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट के अंदर e पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 8x पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल। आपको बताया है कि फोर्थ पार्ट जो है वो उसके अंदर सिर्फ x है, यहाँ पे 2x आ गया, तो सेम ही है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर तब्दीली तो है नहीं। f ऑफ x आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड अपनी ले ली, e पावर 2x आ गया। f ऑफ 0 लिया तो आपने e पावर 2 इंटू 0, तो e पावर 0 बन गया, e पावर 0 1 के बराबर। f सिंगल प्राइम ऑफ x इसका लेंगे तो e पावर 2x, पावर के डेरिवेटिव 2 आ गया, तो ये बन गया 2e पावर 2x। अब इस सिंगल डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई e पावर 2 इंटू 0, तो ये 2e पावर 0 विच इज इक्वल टू 2 आ गया। डबल डेरिवेटिव ले लें, डबल डेरिवेटिव जब लेंगे तो डबल डेरिवेटिव आपके पास कितना आ गया जी, f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 पहले से मौजूद है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर एक 2 शामिल हो जाएगा, तो 4e पावर 2x। जब 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 तो हमेशा 1 ही आएगा, साथ वाला नंबर ये आपने लिखना है सोल्यूशन के बाद, तो वो 4 आ गया। ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये 8 आ जाएगा 0 पुट करने के बाद, मतलब सिंपली स्टेप है, अब क्या इसके अंदर हमने एक्सप्लेन करना। अब मैक्लारन सीरीज यूज कर ली, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f सिंगल प्राइम f 0 एंड f so on। f ऑफ x आपके पास e पावर 2x है, f ऑफ 0 आपके पास 1 है, x इसी तरह f सिंगल प्राइम f 0 2 है, x पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल इसी तरह, f डबल प्राइम f 0 आपके पास 4 है, x पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल इसी तरह, f ट्रिपल प्राइम f 0 आपके पास 8 है। तो ये आप लोगों के पास आपका सोल्यूशन आ चुका है। अब हम लोगों ने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन टेलर सीरीज वाले, यहाँ पे इसका प्रूव नहीं कर रहा, इतना मुश्किल नहीं है, वो आप लोग खुद देख सकते हैं बुक के अंदर। तो टेलर सीरीज क्या है, f इंटू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, f सिंगल प्राइम ऑफ x प्लस h पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, f डबल प्राइम ऑफ x प्लस h पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, f ट्रिपल प्राइम ऑफ x। टेलर सीरीज जो है मैक्लारन से कदर आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। उसके अंदर आप पहले डेरिवेटिव लेते हैं फिर 0 पुट करते हैं, यहाँ पे वो कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपने डेरिवेटिव ही लेने हैं। वहाँ पे आपके वेरिएबल x था, यहाँ पे मतलब वो x के साथ मल्टीप्लाई होते थे, कभी x आता था, कभी x पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, x पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे वो h के साथ रिप्लेस हो गया। तो चलते हैं जी, इसके 2 ही क्वेश्चन है टेलर सीरीज के, वो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शो दैट cos इंटू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस h साइन ऑफ x माइनस x h पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल cos ऑफ x प्लस h पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल साइन ऑफ x एंड अप टू सो ऑन। सेकंडली उसने कहा एवेल्युएट cos ऑफ 61 डिग्री, ये बाद का मसला है। तो हमारे पास जो गिवन है f ऑफ x प्लस h हमने ले लिया फंक्शन, आपने लेफ्ट हैंड साइड को f ऑफ x पहले लेते थे, अब f ऑफ x प्लस h लेंगे, क्योंकि हमारा थ्योरम जो है हमारे पास सीरीज जो है टेलर वो यही कहती है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x प्लस h हो। तो f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस h। आपको तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ f ऑफ x चाहिए, जो आपकी अलाइड एंगल आपकी जो सॉरी टेलर सीरीज है उसके अंदर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, f ऑफ x बनाना है। तो x तब बनेगा जब h नहीं होगा, तो आपने h को 0 पुट कर दिया, पुट h इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, आपके पास f ऑफ x आ गया cos ऑफ x। अब इसका सिंगल डेरिवेटिव ले लें, बड़ा आसान ये मेथड है, टेलर सीरीज तो बहुत ज़्यादा आसान है मैक्लारन से। सिंगल डेरिवेटिव लिया तो cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन आ गया, इसी का दोबारा से डबल डेरिवेटिव लिया तो माइनस का cos ऑफ x आ गया, माइनस इसी तरह साइन के डेरिवेटिव cos ऑफ x। ट्रिपल डेरिवेटिव लिया तो f ट्रिपल प्राइम ऑफ x आपके पास माइनस पहले मौजूद है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो सिर्फ मैंने 3 डेरिवेटिव लिए। अब हम लोग टेलर सीरीज यूज कर लेते हैं। तो टेलर सीरीज जब यूज करेंगे तो लिख दी मैंने f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f सिंगल प्राइम ऑफ x प्लस h पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ x प्लस h पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ x एंड अप टू सो ऑन। वैल्यू पुट कर लेते हैं जी हम लोग यहाँ पे, f ऑफ x प्लस h हमारे पास cos ऑफ x प्लस h है, f ऑफ x हमारे पास cos ऑफ x आया, ये h इसी तरह f सिंगल प्राइम ऑफ x माइनस साइन ऑफ x निकाला है, h पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल इसी तरह है, f डबल प्राइम ऑफ x हम लोगों ने माइनस का cos ऑफ x निकाला है, और h पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल सेम लिख दिया हम लोगों ने इसी तरह यहाँ पे
एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स हम लोगों ने साइन ऑफ एक्स निकाला है, बस क्या करना है माइनस वगैरह को अरेंज करना है। तो काज ऑफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा, काज ऑफ एक्स, ये माइनस लिख ली एच साइन ऑफ एक्स, ये माइनस भी शुरू में लिख ली एच पावर 2/2 का फैक्टोरियल काज ऑफ एक्स, एच पावर 3/3 का फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स। तो ये हम लोगों ने एक प्रूफ निकाला इसका पहला। दूसरा उसने कहा सेकेंडली एवेल्युएट काज ऑफ 61 डिग्री, तो वो हम लोग एवेल्युएट कर लेते हैं। ये जो हमने ये वैल्यू निकाली है इसके अंदर ही हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। ये आप लोग यहाँ पे देखिएगा जरा, ये यहाँ तक। नाउ हम 61 डिग्री को लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। यहाँ पे आपका जो x है वो 60 डिग्री है, आपका जो h है वो कितना है, वो 1 है, 1 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू भी यहाँ पे लिख दिया है 0.01745, ये हम लोगों ने वैल्यू लिख दी इसकी। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। आपका x जो है वो 61 है, आपका h जो है 60 है, आपका x सॉरी, और h आपका जो है वो 1 है। तो काज ऑफ x लिखा हुआ है तो काज ऑफ 60, क्योंकि x हमारे पास 60 है, ये h की जगह पे हमने 1 डिग्री लिख दिया। साइन x तो मतलब साइन 60 हो गया। ये h की जगह पे हमने 1 का स्क्वायर 1 डिग्री का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। काज ऑफ x मतलब काज ऑफ 60 डिग्री, h पावर 3 मतलब 1 डिग्री का पावर 3 का फैक्टोरियल, और ये साइन ऑफ 60 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट तो इसी तरह ही है ना, काज ऑफ 61 डिग्री दोबारा लिखा जा सकता है। काज की 60 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है, मतलब 0.5। 1 डिग्री हमने लिखी है 0.0174, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 मतलब पॉइंट्स के अंदर 0.866। इसके बाद -1 डिग्री का स्क्वायर है तो 0.0174 का स्क्वायर, और ये 2 का फैक्टोरियल, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर है, इसका नहीं है। और ये 0.5 का 60 वैल्यू। अब 1 डिग्री का आपके पास क्यूब आ गया तो 0.0174 का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, और ये साइन 60 की वैल्यू 0.866। अब पहले को हल किया तो 0.5 आया, सेकंड को हल किया तो 0.015116 आ गया, इसको हल किया तो 0.000076। अगर मैं अगली वैल्यू लिखता तो 0 और बढ़ जाते। तो मैंने सिर्फ जो है वो 3-4 वैल्यू ली हैं। तो कहा 61 डिग्री का मेरे पास जो सोल्यूशन आ गया वो आ गया 0.4848। तो ये हमारे पास आया जी आंसर। अगर आप कैलकुलेटर से भी निकालें तो इसकी यही वैल्यू आएगी जिसको हम लोगों ने एवेल्युएट करवाना था। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई अहम सवाल है। यहाँ पे लॉन्ग के अंदर भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यूज भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि बाई टेलर सीरीज ये 2x + h = 2, तो आपने पढ़ा होगा तो आपने ये वो आगे ऑप्शन आ जाते हैं, ये वैल्यू गिवन होती है, वो नीचे ऑप्शन दे देते हैं कि ये किसके बराबर होता है, 2 पावर x के बराबर होता है, e पावर x के बराबर होता है, 2 पावर x + h के बराबर होता है, एंड सो ऑन, कोई भी वो पार्ट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ्ट हैंड साइड को f(x + h) के बराबर लिख दिया, तो वो आ गया 2 पावर x + h। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई वहां पे होती थी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर कांस्टेंट की पावर के अंदर वेरिएबल होता है। अलजेब्रिक क्या होता है आपके पास के वेरिएबल की पावर के अंदर कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले f(x) मालूम करना है, तो h को 0 के बराबर पुट किया, ये आ गया f(x) = 2 पावर x। यहाँ पर भी h0, यहाँ पर भी h0। सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, अब सिंगल प्राइम f(x) = e पावर x का डेरिवेटिव लेते थे तो एक बार सेम लिखते थे, फिर पावर के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई, फिर log ऑफ बेस लिखते थे। तो log और बेस वहां पे e एक दूसरे के अपोजिट होते थे तो वो कैंसिल हो जाते थे, एंटी होते थे, तो 1 आता था। तो यहाँ पे हम वहां पे नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम log ऑफ 2 लिखेंगे, log ऑफ बेस। दोबारा सुन लें, वहां पे e पावर x होता था तो जब log ऑफ बेस लिखते थे log e आता था, वो कैंसिल हो जाते थे। log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, अपोजिट होते हैं। जिस तरह डेरिवेटिव आप लोग हल करो, नेक्स्ट आपने इंटीग्रेशन देखनी है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। f'(x) हम लेंगे तो 2 पावर x को एक बार सेम लिखा है, फिर हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव 1, फिर log ऑफ बेस log 2, और ये log 2 पहले वाला, तो ये बन गया log 2 का स्क्वायर 2 पावर x। ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो log 2 का स्क्वायर पहले से मौजूद, 2 पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो एक बार सेम, फिर पावर के डेरिवेटिव 1, फिर log ऑफ बेस log 2, तो ये बन गया log 2 पावर 3 2 पावर x। जब फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो log 2 पावर 4 2 पावर x। 5 डेरिवेटिव फिफ्थ लेंगे तो log 2 पावर 5 2 पावर x। अब यहाँ पे हम लोगों ने टेलर सीरीज यूज करनी है। तो टेलर सीरीज हमारे पास क्या है जी, बाय यूजिंग टेलर सीरीज f(x + h) = f(x + h), f सिंगल प्राइम ऑफ x प्लस h पावर 2/2 का फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ x एंड अप टू सो ऑन। f(x + h) आपने जो लिया था वो था 2 पावर x + h = f(x) आपके पास है 2 पावर x
ये एच आपने इसी तरह लिखा है। सिंगल प्राइम एफ एक्स आपके पास है log ऑफ 2 पावर एक्स, ये एच पावर 2/2 का फैक्टोरियल इसी तरह, और एफ डबल प्राइम एफ एक्स है log 2 का आपके पास स्क्वायर 2 पावर एक्स। नेक्स्ट आपके पास एच पावर 3/3 का फैक्टोरियल आएगा, तो वो उसके साथ आपने लिखना है एफ ट्रिपल प्राइम एफ एक्स, जो आपने कितना निकाला है log 2 पावर 3 2 पावर एक्स। अब ये हमारे पास आ गया 2 पावर एक्स प्लस एच, और यहाँ से देखें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में तो सब में से 2 पावर एक्स कॉमन आता है, तो कॉमन निकाल लिया। पहले के अंदर 1 आ गया, दूसरा बन गया log 2 मल्टीप्लाई बाय ए, तीसरा बन गया log 2 का स्क्वायर एच पावर 2/2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह चलता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.8 जो है वो डिस्कस की है। हम लोगों ने मैक्लारेन सीरीज का प्रूव किया है और मैक्लारेन सीरीज के क्वेश्चन किए हैं। टेलर सीरीज का हम लोगों ने प्रूव नहीं किया। टेलर सीरीज के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। मैक्लारेन सीरीज और टेलर सीरीज बीएससी के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप नेक्स्ट जितनी क्लासेस में भी जाएंगे मैथ के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा कारआमद आप लोगों के लिए साबित होंगे। तो अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो वॉच की है और आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फी इमानिल्लाह।